ध्यान से देखो इधर, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी माने क्या होता है? भूगोल। ज्योग्राफी माने क्या होता है? भूगोल। ज्योग्राफी माने भूगोल। भूमि गोल है ना, गोल। कहीं कहीं भूमि गोल है, यानी पृथ्वी गोल है, कहीं कहीं अंडाकार है, कहीं कहीं संतरा आकार का दिया जाता है, या पृथ्वी क्या है, चपटा है एक तरफ से, या जियोड भी उसको कह सकते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी क्या है? जियोड आकृति का है। आलू देखा है? आलू गर्म रहता है तो ऊपर से ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा, लेकिन उसमें उंगली डालेगा इसे तो पूरे गर्म लगते रहता है। ऊपर में ठंडा रहता है लेकिन नीचे में गर्म रहता है। वैसे ही पृथ्वी है। पृथ्वी कैसे है? गर्म आलू की तरह। कैसे है पृथ्वी? गर्म आलू। पोटैटो माने आलू। गर्म आलू की तरह पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर में बहुत गर्म है। ज्वालामुखी, भूकंप और ये सब जो आता है, कैसे आता है? वही गर्म वाला चीज़ फट जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर में ज्वालामुखी आता है, दरार और फटने लगता है। समझा? पृथ्वी में दरार फटने लगता है, भूकंप और आने लगता है ना। किस लिए? पृथ्वी के अंदर में गर्मी है ना। कोई भी चीज़ को ज़्यादा गर्म जो कर देता है, ज़्यादा गर्म होने के बाद वो फट के ब्लास्ट कर करता है ना, वैसे ही हो जाता है। जापान ऐसा देश है, वहाँ पे बहुत हमेशा भूकंप आते ही रहता है। जापान में भूकंप बहुत आता है। सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को। और सबसे अधिक भूकंप कौन देश में आता है? जापान में आता है ना। भूगोल के पिताजी कौन है? इरेटोस्थाइनीज। भूगोल के पिताजी इरेटोस्थाइनीज। इतिहास के पिता हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस है। इतिहास के पिता। इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री। हिस्ट्री माने HISTORY। हिस्ट्री माने इतिहास। हिस्टोरी माने इति जोड़ बीती हुई कहानी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी अतीत के अध्ययन को। इतिहास में क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? अतीत के बारे में पढ़ेंगे, बीते हुए चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक ज़माना था प्राचीन काल समय में, व्यक्ति सब उस समय में आग का आविष्कार और नहीं हुआ था। आदमी सब कच्चा हुआ चीज़ सब खाता था, जो मिलता था उसी को भोजन बना लेता था। हथियार और नहीं था, हड्डी का हथियार और बनाता था। हड्डी जानता है? कंकाल। कंकाल को हड्डी कहते हैं। बायोलॉजी के भाषा में कंकाल माने हड्डी। कंकाल को क्या कहते हैं बायोलॉजी के भाषा में? हड्डी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम बताए हैं। तो हड्डी सब का बड़का बड़का हड्डी सब लाता था, उसका चोखा बनाता था भौला टाइप का। उससे शिकारी और का जानवर सब था, उसको भोंक करके उसको मार करके उसी से खाता था। बड़ा बड़ा पत्थर जो सब पहाड़ था तो उस पर आदमी सब चढ़ जाता था। नीचे में जानवर सब था, तो नीचे में जानवर और सब था, तो जानवर को थोड़ी पता है कि ऊपर में लोग चढ़ल है। ऊपर से क्या करता था? ऊपर से आदमी सब पत्थर गिरा देता था। पत्थर जो गिरा देता था जानवर के देह पे गिरता था। जानवर के देह पे गिरता था तो मर जाता था। उसको बना के मीट बना के अपना भोजन करता था। बहुत तरह का जीवन जीता था। पागल की तरह, घुमंतू भटिया की तरह। कतो एक जगह घर नहीं रहता था लोग को। आज यहाँ जैसे अभी भी नहीं घूमते रहता है। वो क्या कहते हैं उसको? किच्चक अपने सब कहते हैं ना। उसका कुछ और दूसरा नाम है, क्या कहा जाता है? घुमंतू भटिया की तरह लोग जीता था। आज यहाँ कल वहाँ, कतो एक जगह स्थान नहीं था उसका जहाँ पे कुछ होगा मार्ची। जब जो आग का आविष्कार हुआ तो टेस्ट करके देखा कि आग तो जब पका के कोई चीज़ खाया तो उसको कहा वो पहले की अपेक्षा बहुत टेस्टी लगता है। समुद्र से नमक, समुद्र का पानी से नमक लाया। समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, नमकीन होता है। समुद्र में से पानी ला करके उसको नमक को अलग किया, उसको पका के उसमें नमक डाल के खाए। वो बाप रे, बड़ा स्वीट अच्छा लगता है खाने में, नमकीन। तब धीरे धीरे आदमी सब डेवलप होने लगा, तब घर और बनाने लगा। नहीं तो माइट में सुइन बना के घुस के रहता था, बिल बना के रहता था आदमी सब ठंडा महीना सब में। उस समय में उतना डेवलप नहीं था आदमी सबको, पहनने के लिए कुछ नहीं था। सब जानवर और का खाल पहनता था, पत्ता सब होता है ना, पत्ती सब पेड़ पौधा का ये सब पहनता था उस समय, जिसको पत्ता हम लोग कहते हैं। उसका कपड़ा टाइप का बना करके रहते थे। वैसे ही रहता था प्राचीन समय में। तो 6 में प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। 7 में क्या पढ़ेंगे? 7 में कालीन इतिहास। 6 में प्राचीन इतिहास, मतलब पूरे बितला कहानी सब। प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के बाद आधुनिक इतिहास। तो अभी हम लोग कौन इतिहास पढ़ रहे हैं? आधुनिक इतिहास के बारे में। आधुनिक युग में जी रहे हैं ना हम लोग। कोई पूछेगा हम लोग कौन सा युग में जीते हैं तो क्या बताएंगे उसको? आधुनिक युग में हम लोग जीते हैं। कौन सा युग में जीते हैं? कौन सा शताब्दी में जीते हैं हम लोग? 21वीं शताब्दी में। कौन सा शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में। एक शताब्दी बराबर कितना होता है? 100 वर्ष। एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष। हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हम लोग कौन सा शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में है। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। कौन कहा था? जिमरमैन ने। कौन कहा था? जिमरमैन। ये आदमी का नाम है जिमरमैन। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। उपयोग में लाएंगे तो संसाधन हुआ ना। इसको बोतल को उपयोग में लाए, पानी पिए, यही ना संसाधन हुआ। गाड़ी खरीद के लेकर रख देंगे तो संसाधन हो गया। इसको यूज करेंगे तब ना संसाधन हुआ। कॉपी कलम जो है तुम्हारे पास, उसको लेकर के रख देंगे तो संसाधन हुआ। उसको यूज करेंगे, काम करेंगे तब ना संसाधन हुआ। उपयोग में लाएंगे तब ना संसाधन हुआ। संसाधन समझ में आया? संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते। किसने कहा था? जिमरमैन ने। याद हुआ? संसाधन। अब देखो संसाधन का परिभाषा यहाँ से देखो, संसाधन का डिफिनीशन यहाँ पे देखो ना करते हैं।
मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु और वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संसाधन कहते हैं। मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु तथा वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मानव का आवश्यकता पूरा करने वाले सभी प्रकार के वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत? यही ना है। मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु एवं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कोनो चीज़ को उपयोग में लेंगे तब ना संसाधन होगा, नहीं लेंगे उपयोग में तो क्या होगा? संसाधन हो जाएगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। चलिए, संसाधन कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के संसाधन? 3 प्रकार के। एक में प्राकृतिक संसाधन, एक में कौन सा संसाधन? 2 में मानव संसाधन, 3 में मानव निर्मित संसाधन। 3 में क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। मतलब मनुष्य जो बनाएगा उसी को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। नहीं, जैसे मनुष्य कथी बनाता है? देखो ना, मनुष्य माने आदमी, लोग। मनुष्य माने आदमी या लोग को हो, या पीपुल माने लोग को हो, वो भी होता है। तो मनुष्य मानवकृत संसाधन। मानवकृत मतलब क्या हुआ? मानव जिसको बनाएगा, मानव जो चीज को बनाएगा वो क्या हो गया? मानवकृत संसाधन। तो मानव क्या करता है? मकान बनाता है, मानवकृत संसाधन हुआ। मानव कार्यालय बनाता है, कोनो ऑफिस और बनाता है ना, तो क्या हुआ? मानवकृत संसाधन। और क्या है? हवाई अड्डा मनुष्य बनाता है कि जानवर जाके बनाता है हवाई अड्डा? मनुष्य, आदमी ने बनाता है हवाई अड्डा, जहाँ पे हवाई जहाज एरोप्लेन और उतरता है। वहाँ पे आदमी सब जा करके चढ़ के दूसरा देश जाता है, दूसरा देश। वहाँ पे हवाई अड्डा बहुत दूर तक रहता है। समझ गया? बहुत दूर तक रहता है। सुपौल में भी हवाई अड्डा है, पटना में भी है। समझ गया? बहुत लंबा रहता है। वो जो सब हवाई जहाज सब उतरता है तो पहले गुरकता है कहीं दूर तक वो। समझ गया? हेलीकॉप्टर जो नाचता है तो उतरता है तो ऐसे नाचते रहता है, धीरे धीरे स्लो होकर के। और जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा तो खूब हवा और बहती रहता है अगल बगल में। जितना कागज और रहेगा नीचा में, पेपर सब रहेगा, सबको क्या करेगा? उड़ा के ऊपर लेके चले जाता। नहीं, तो हवाई अड्डा मानवकृत संसाधन है ना। मानवकृत संसाधन। हवाई अड्डा क्या हो जाएगा? मानवकृत संसाधन। ये क्या हो गया? बोतल मानवकृत संसाधन हुआ ना, मानव बनाया है इसको, मानवकृत संसाधन। अब हम समझेंगे प्राकृतिक संसाधन, जो गॉड का गिफ्ट है, जो गॉड द्वारा गिफ्ट में मिला है। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? जो गॉड द्वारा गिफ्ट में मिला है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। क्या कहेंगे उसको? जो गॉड माने भगवान, गॉड माने जो गॉड द्वारा मिला है उसको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संसाधन। कोई समस्या नहीं। अब प्राकृतिक संसाधन में गॉड द्वारा क्या सब मिला है? भूमि मिला है, मिट्टी मिला है, जल मिला है, पर्वत मिला है, वायु मिला है, हवा मिला है। ये सब नहीं रहेगा तो जिंदा रह पाएगा आदमी? नहीं, खत्म हो जाएगा आदमी। हो जाएगा ना? ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण बोलो। प्राकृतिक संसाधन को उदाहरण बोलो सब आदमी एक साथ। भूमि, मिट्टी, जल, वायु। ये होगा ना? दूसरे के डिस्टर्ब से अपन जिंदगी बर्बाद मत करना। समझ गया? वो जोर से हल्ला करता तो तू भी ओकरो डिस्टर्ब करके जोर से पढ़ो। हम लोग जो पढ़ते थे तो बगल वाला पड़ोसिया क्या करता था? रूम जो रूम वाला था नहीं पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था। हम जब पढ़ने के लिए बैठते थे तो उठ करके जब सब समझता था कि वो तो सब दिन मार खाता था, कभी हमको डिस्टर्ब करने के लिए हमरो से बेसी जोर जोर से पढ़ता था बगल में जाके। भर रात में कभी नहीं उठता था। जब हम उठते थे पढ़ने के लिए तब वह उठ जाता था। विद्यार्थियों में बहुत दुश्मनी होते रहता है। ये पढ़ लेगा तो इतने तेज थे। हाँ, हम जब सब सो जाता था तब हम पढ़ते थे। समझ में आया? जब सब सुत रहता था, खा पी करके पढ़ा लेकर सांस लेता था, तब हम उठबे करते थे। नहीं तो लोग डिस्टर्ब करता था, एको को पढ़ता नहीं था लड़का सब। चलो यहाँ मानव संसाधन क्या हो जाएगा? मानव माने मनुष्य। मानव संसाधन मानवकृत संसाधन। जो मानव बनाएगा। मानव क्या बनाता है? बहुत कुछ बनाता है, बहुत कुछ बनाता है। एग्जाम्पल में बोलो 2-4 गो। गाड़ी, हवाई अड्डा, कुर्सी, टेबल, अलमारी, कुर्सी, टेबल, घड़ी, घोड़ों बनाता है, मोबाइल। ये सब क्या हो जाएगा? समझो आप, एक सेकेंड आप समझो। बता दिए संसाधन, बता दिए कि नहीं बता दिए? अब आगे समझो। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? बताओ अभी तुरंत बताए, समझाए ना। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई अड्डा। पंचायत भवन, भूमि, विद्यालय, हवाई अड्डा क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन। भूमि होगा ना प्राकृतिक। क्यों होगा भूमि? भगवान बनाया है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड है ये भूमि। इसमें ये पंचायत भवन मनुष्य बनाता है, विद्यालय मनुष्य बनाता है, इसको कौन बनाता है? हवाई अड्डा मनुष्य बनाता है। सुबह में पढ़ा था ये। खराबी कर लेगा तो रिजेक्शन करेगा। अभी से जाएगा तो कुछ नहीं करेगा, वो छोड़ा ले जाएगा, वो छोड़ा ले जाएगा, सोएगा नहीं, हम जानते हैं ना। वो जाएगा उसके ऊपर। प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन में क्या है? सूर्य, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। सूर्य, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। सूर्य, मिट्टी होगा प्राकृतिक संसाधन।
हवाई जहाज प्राकृतिक संसाधन है? नहीं। समझ में आ गया क्यों नहीं है, सो बता दिए। केरल में पाए जाने वाला संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? संभाव्य संसाधन। कोई दिक्कत? संसाधन के लिए आवश्यक है तकनीकी, शिक्षा, ज्ञान और क्या हो जाएगा? और यानी सभी। कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी को क्या कहते हैं? मृदा संसाधन। मिट्टी को क्या कहते हैं? मृदा संसाधन। मिट्टी को क्या कहते हैं? मृदा मतलब मैट। मृदा मतलब मैट माने मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। यहाँ पे समझो, हमारे पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? 71% जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है। पृथ्वी में कितना परसेंट जल है? 71% जल है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। कोई दिक्कत नहीं। मृदा में पेड़ पौधे, जीव जंतु, अन्य सड़े गले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को क्या कहते हैं? ह्यूमस। मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थों के अवशेष को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ह्यूमस कहते हैं। कोई दिक्कत? मृदा मतलब मिट्टी में बहुत सारा चीज़ सड़े गले पदार्थ रहता है, उसके अवशेषों से वो गंध निकलते रहता है ना रे, गंध निकलता है ना, उसको क्या कहेंगे? ह्यूमस। क्या कहेंगे उसको? ह्यूमस। कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। कितना झुका है? पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका है? और तल के साथ कितना झुका है? 66.5 डिग्री। कितना डिग्री? 66 होगा कि तल के साथ कितना झुका है? 66.5 डिग्री। अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुकल है पृथ्वी। समझ गया? पृथ्वी